हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योर विद होम्यो। आज मैं आपके सामने फिर एक नई मेडिसिन बच्चों के लिए लेके आई हूँ। जैसा मैंने आपको फर्स्ट 2 टाइम मैंने आपको जो 2 मेडिसिन के बारे में बताया है, उनमें से एक जो सबसे पहले मैंने बताई थी आप लोगों को, वो थी उनके इरिटेशन के बारे में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, उनके इरिटेशन के बारे में थी, जिसमें वो बहुत इरिटेट रहते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कैमोमुला। एंड सेकंड मेडिसिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी एलुमिना 30 फॉर कॉन्स्टिपेशन इन इन्फेंट्स किड्स, और थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी वो काम करती है, जिसमें 2 या 3 दिन का कॉन्स्टिपेशन उनमें रहता है। आज जो मैं आप लोगों के लिए मेडिसिन लेके आई हूँ वो भी बहुत कॉमन है, बच्चों में देखने को मिलती है, और आए दिन पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। बिकॉज फर्स्ट तो अभी का जो खाने पीने का सिनेरियो है बच्चों का, वो बहुत ही अलग हो चुका है। वो बहुत हेल्दी चीज़ें तो खाते नहीं हैं, ऑलवेज वो जंक फूड और पैकेट्स फूड और ऐसी चीज़ें, वो ज़्यादा जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स हैं, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जिसकी वजह से उनमें एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल दोस्तों आप लोग सब जानते हो, टॉन्सिल्स जो गले में हमारे दोनों तरफ एक ग्लैंड होती है जो स्वॉलन हो जाती है अगर हम कुछ ऐसी सौर चीज़ें या तो फिर कुछ इस तरह के सॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से भी टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। और जब टॉन्सिल होते हैं तो फर्स्ट स्टेज में बच्चों को बहुत ही कफ की तरह सिम्टम आने लगता है, कि मतलब उनको कोल्ड तो रहता ही है, फर्स्ट उनको कोल्ड होता है, रनिंग नोज रहता है, उसके साथ उनका जो गला होता है वो भी उनका चौक हो जाता है। और वो जब उनको ऐसा लगता है, बार बार वॉमिट जैसा लगता है, अगर वो कुछ खाते हैं या कुछ और स्वॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उनको तुरंत वॉमिट आउट जैसा लगता है। और टॉन्सिल्स की वजह से उन लोगों में फीवर भी आ जाता है उसके बाद। तो एक साथ टॉन्सिल जब होता है तो 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। तो उसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी मेडिसिन बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप, ये भी बच्चों के लिए है और इसको हम बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बड़ों में और बच्चों में कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है, पोटेंसी का फ़र्क होता है। पोटेंसी हम जिसको बोलते हैं, डोज जिसको बोलते हैं। जैसे जब हम एलोपैथिक मेडिसिन कोई लेते हैं तो उसके अंदर भी जब हम कोई टैबलेट लेते हैं तो वो एमजी के अंदर प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो अगर 200 एमजी है या 650 है या 350 है, इस तरह के एमजी के अंदर दिया जाता है। वैसे ही होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है उनमें पोटेंसीज होती हैं, लाइक 30 है, 200 है, इस तरह से मेडिसिन दी जाती हैं। तो जो मैं बच्चों के लिए बताती हूँ, वो फर्स्ट जो बताती हूँ वो हमेशा उनको 30 पोटेंसी में दी जाती है, और अगर बड़ों के लिए वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं आप तो उसको 200 पोटेंसी में यूज़ की जाएगी। लेकिन अभी जो फर्स्ट 2 मेडिसिन जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए थी, उनको 30 पोटेंसी में देनी है। और जो बेरेटा कार्ब, आज जो मैं टॉन्सिल के लिए मेन मेडिसिन बता रही हूँ वो है बेरेटा कार्ब। इसका मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका स्पेल, और मेरे ऊपर भी आपको उसका मेडिसिन का आपको पिक्चर मिल जाएगा। तो उसको भी आप 30 पोटेंसी में अगर बच्चों को देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। और बड़ों को भी बेरेटा का, आई एम श्योर, अगर आप 200 पोटेंसी में आपको इमीडिएट जब भी लगे आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम अगर आप लेंगे तो वो आपको उससे आपको बेटर फील होगा। क्योंकि जिन लोगों में, बड़ों में रिकरेंट, जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है उनमें रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता रहता है। मतलब एक बार हुआ, फिर आपने कुछ ट्रिगर चीज़ खा ली ऐसी, तो उसकी वजह से वो फिर से आपको टॉन्सिल हो जाता है। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि हमें टॉन्सिल का फिर से प्रॉब्लम हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में वो अगर मेडिसिन लेते हैं तो उनका अभी जैसे ही वो स्टार्ट होता है वहीं की वहीं वो ठीक भी हो जाता है, उसी स्टेज में वो ठीक हो जाता है। तो ये मेडिसिन जो है ये दोनों पे इफ़ेक्ट करेगी, बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर 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 अपने बच्चों को दीजिएगा। और जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं जो मेडिसिन देती हूँ वो एक बुलजाई की तरह काम करती है। बुलजाई किसको बोलते हैं दोस्तों, आप लोग सब जानते ही हैं कि एक जो बिल्कुल आपके टारगेट पे जाके जो चीज़ लगती है वो है। तो ये मेडिसिन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही काम करती है जो अपनी मैं मेडिसिन। और मैं, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं होम्योपैथिक में हर मेडिसिन ही बुलजाई का काम करती है हर डिजीज़ के लिए।
ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब बहुत ही कम मेडिसिन ऐसी हैं जो इस तरह का हम बिना पूरे सिम्टम्स लिए, हम सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर कोई मेडिसिन है जिसको हम देते हैं और वो उसके ऊपर पूरा इफेक्ट डालती है। तो उस तरह की मेडिसिन मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अलग अलग डिजीज़ के बारे में जैसा आप लोग बोलेंगे मैं वैसा ही आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ आप इन जो मेडिसिन को मैं बता रही हूँ आप इनको अपने नियर एंड डियर वंस को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर वो लोग जो इन मेडिसिन को लेंगे उसके बाद उन लोगों का जो फीडबैक आएगा उससे आप लोगों को खुद ब खुद ये मालूम चल जाएगा कि होम्योपैथिक जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेट इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है या उसके लिए हमें बहुत सारा परहेज जैसा करना पड़ता है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मेडिसिन के लिए अवॉइड करनी पड़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ये लेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही जान जाएंगे और आप भी कहेंगे कि वाकई ये एक मिरेकल्स है इस तरह का होम्योपैथिक में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं ये मेडिसिन्स की इन्फॉर्मेशंस तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके बारे में प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।